आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ जॉ ऑफ थ्री जॉ चक। थ्री जॉ चक के जो जॉ है उसका कौन से मटेरियल से बने होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है अलाई स्टील, तीसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्री जॉ चक के जो जॉ होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चरिंग क्राउन व्हील ऑफ अ थ्री जॉ चक। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्री जॉ चक के जो क्राउन व्हील होते हैं वो कौन से धातु से बनाए जाते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है अलाई स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है क्रोम वैनेडियम स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो थ्रीजा चक के क्राउन व्हील होते हैं चक के अंदर, जिसे हम पिनियन को घुमाने से पूरा घूमता है तो क्राउन व्हील की वजह से घूमता है, तो क्राउन व्हील कौन से मटेरियल से बना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाई स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जॉ ऑफ अ थ्री जॉ चक। थ्री जॉ चक के जो एडजस्टेबल जॉ होते हैं वो कौन से, वो कितने एंगल में बने होते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जॉ ऑफ थ्री जॉ चक। थ्री जॉ चक में जो तीन जॉ होते हैं वो कितने डिग्री में बने होते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 118 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 119 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्री जॉ चक के जो जॉ होते हैं वो कितने डिग्री में बने होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। तीनों जॉ एक दूसरे के 120 डिग्री में बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ स्क्रू रॉड ऑफ फोर जॉ चक परमिट द स्क्रू टू रोटेट बट नॉट टू एडवांस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर जॉ चक की स्क्रू रॉड का कौन सा भाग स्क्रू को घुमाने की अनुमति देता है लेकिन उन्नत करने के लिए नहीं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिनियन, दूसरा ऑप्शन है फिंगर पिन, तीसरा ऑप्शन है टेपर पिन और चौथा ऑप्शन है लोकेटिंग पिन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फोर जॉ चक के स्क्रू रॉड का कौन सा भाग स्क्रू को घुमाने की अनुमति देता है लेकिन उन्नत करने के लिए नहीं देता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिंगर पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लेथ बेड। तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ बेड का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से प्रकार का लेथ बेड है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी बेड, दूसरा ऑप्शन है गैप बेड, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट बेड और चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन बेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो लेथ बेड का डायग्राम है कौन से टाइप का लेथ बेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन बेड। इस तरह से जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके पूरे क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या फिर हमारा वेबसाइट है www.elearnitia.in। इस वेबसाइट में भी आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच कैपिटल एच शेप्ड कास्ट आयरन ऑन द बेड वेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ का कौन सा भाग बेड वेज पर एच आकार का कास्ट आयरन से बना होता है। जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन के बेड के ऊपर जो कैपिटल एच आकार में कौन सा भाग बना होता है जो कास्ट आयरन से होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ का कौन सा भाग बेड वेज पर एच आकार का बना होता है कास्ट आयरन से, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैडल। सैडल जो होता है हमारा लेथ बेड के ऊपर कैपिटल एच आकार में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैरेज का कौन सा भाग सिर्फ केवल मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा सैडल, तीसरा टॉप स्लाइड और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैरेज का कौन सा हिस्सा केवल संभावित मैनुअल ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड सिर्फ मैनुअली ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जिससे हम टेपर टर्निंग करते हैं वो उसमें हम ऑटोमेटिक फीड नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड ओवर द बेड वेज बिटवीन हेड स्टॉक एंड द टेल स्टॉक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड स्क्रू, दूसरा फीड रॉड, तीसरा कैरेज और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप्स ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड एट द हॉलो एंड ऑफ द टेलस्टॉक बैरल स्पिंडल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेलस्टॉक के स्लीव बैरल के जो हॉलो पोर्शन होता है उस पर कौन सा टेपर कटा होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जर्नो टेपर, दूसरा मोर्स टेपर, तीसरा मैट्रिक टेपर और चौथा ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टेलस्टॉक के स्लीव या बैरल के हॉलो सिरे पर कौन सा टेपर कटा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन एंड शार्प टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गियर आर असेंबल इन टम्बलर गियर मैकेनिज्म। टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर असेंबल होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 गियर, दूसरा ऑप्शन है 3 गियर, तीसरा ऑप्शन है 4 गियर और चौथा ऑप्शन है 5 गियर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर असेंबल होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 गियर। 3 गियर का असेंबल होता है टम्बलर गियर मैकेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर ड्राइव द फिक्स स्टार्ट गियर इन लेथ। लेथ में फिक्स स्टार्ट गियर को कौन सा गियर चलाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फीड शाफ्ट, दूसरा टम्बलर गियर, तीसरा नॉर्टन गियर बॉक्स और चौथा ऑप्शन है एप्रॉन मैकेनिज्म। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि लेथ में फिक्स स्टार्ट गियर को कौन सा गियर चलाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ड्राइवर पिन इज यूज। ड्राइवर पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा एंगल प्लेट और चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइवर पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्राइविंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो एसेसरीज हैज प्रोवाइडेड यू स्लॉट। जो इसे क्वेश्चन ने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लेथ एसेसरीज में यू स्लॉट दिए होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि विच वन ऑफ द बिलो एसेसरीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एसेसरीज जिसमें यू स्लॉट कटे होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैच प्लेट, जिसमें नट बोल्ट को असेंबल करने के लिए यू स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसेसरी इज यूज्ड इन बिटवीन सेंटर वर्क्स। बिटवीन सेंटर वर्क में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है एसेसरीज, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा 3 जा चक और चौथा ऑप्शन है 4 जा चक। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एसेसरीज बिटवीन सेंटर के कामों में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैच प्लेट, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है 4 जा चक। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 जा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज्ड इफ हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेसिटी इज नीडेड। जैसे क्वेश्चन ने पूछा गया है कि किस कार्य धारण विधि का उपयोग किया जाता है यदि हाई डिग्री कॉन्सेंट्रेसिटी की आवश्यकता हो। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा 4 जा चक, तीसरा 3 जा चक और चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो बिटवीन सेंटर में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन बिटवीन सेंटर। मतलब अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेसिटी चाहिए हमें किसी जॉब के ऊपर, तो उस समय बिटवीन सेंटर के बीच में जॉब को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज्ड फॉर लेंथी वर्क टू अवॉइड ओवर हैंगिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा गया कि ओवर हैंगिंग से बचने के लिए लंबे वर्क को पकड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन इन बिटवीन सेंटर, दूसरा ऑप्शन इन 4 जा चक, तीसरा फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है एंगल प्लेट। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि ओवर हैंगिंग से बचने के लिए लेंथी जॉब को पकड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन बिटवीन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप वर्क। अनियमित आकार के वर्क को पकड़ने के लिए किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4 जा चक, दूसरा 3 जा चक, तीसरा फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा गया था कि अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी यूजिंग द एंगल प्लेट एंड काउंटर वेट। काउंटर वेट और एंगल प्लेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है 4 जा चक। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि काउंटर वेट और एंगल प्लेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर ए फेस प्लेट में। फेस प्लेट में जब हम कोई इरेगुलर शेप के जॉब लगाते हैं तो उसमें काउंटर वेट और एंगल प्लेट का उपयोग करके जॉब को होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑफ लेथ इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस फॉर एन इरेगुलर जॉब। अनियमित आकार के संतुलन के लिए लेथ की कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। इसलिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा त्रिज्या चक और चौथा ऑप्शन है फोरजा चक। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि अनियमित कार्य के संतुलन के लिए लेथ की कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग लेथ बेड। लेथ बेड बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा ग्रे कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन है नोडुलर कास्ट आयरन। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ बेड बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेंटर लेथ मेक एंगुलर मूवमेंट। सेंटर लेथ का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ मशीन का सेंटर लेथ का कौन सा भाग जिसके सहायता से हम एंगुलर मूवमेंट दे सकते हैं, मतलब टेपर टर्निंग कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड जिसके सहायता कंपाउंड स्लाइड नहीं, इसका आंसर है हमारा कंपाउंड स्लाइड जिसके सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं कंपाउंड रेस्ट के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिनियन ऑफ अ त्रिज्या चक। एक त्रिज्या चक के पिनियन के टॉप पर प्रदान किए गए स्क्वायर स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सेट चक ऑन मशीन, मतलब मशीन पर चक को लगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू सेट द बैक प्लेट ऑन लेथ मशीन, मतलब मशीन पर बैक प्लेट को सेट करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू अकोमोडेट द चक की, मतलब चक की को समाहित करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू सेट द बॉडी ऑफ द चक इन स्पिंडल, मतलब स्पिंडल में चक की बॉडी को स्थापित करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिज्या चक के ऊपर जो पिनियन होता है उसके ऊपर जो स्क्वायर स्लॉट दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू अकोमोडेट द चक्की, मतलब चक्की को बिठाने के लिए जो पिनियन हमारा होता है पिनियन के ऊपर स्क्वायर स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड। स्विंग ओवर बेड से आप क्या समझते हैं, मतलब स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एंड टू द कैरेज, मतलब लेथ और कैरेज से परपेंडिकुलर दूरी। या फिर दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ बेड, मतलब लेथ की एक्सिस से बेड के टॉप तक की परपेंडिकुलर दूरी। या फिर तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब सेंटर के बीच की दूरी। या फिर चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ बेड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि स्विंग ओवर बेड से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ बेड, मतलब लेथ एक्सिस से बेड के टॉप तक की परपेंडिकुलर दूरी जिसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ लेथ। तो लेथ के कोन पुली हेडस्टॉक की बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, मतलब स्टेप टर्निंग में सहायता करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू डबल द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को दोगुना करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू गेट इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड कम करने के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ मशीन के कोन पुल हेडस्टॉक की बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब जो स्पिंडल की स्पीड होती है उसे कम करने और ज़्यादा लोड लेने के लिए बैक गियर यूनिट का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारा वेबसाइट है www.elearniti.in, इसमें जाकर भी आप जो क्वेश्चन है हमारा टर्नर या फिर फिटर मशीनरी इसके पीडीएफ एमसीक्यू की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।